हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आज फिर से आप लोगों के सामने सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की एक नई टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए मैं आपको कल का होमवर्क जो दिया गया था, चिड़िया चहक रही थी, ठीक है? तो चिड़िया चहक रही थी, इसका क्या हो जाएगा? द बर्ड्स आर चर्पिंग। ओके, ये रहा कल का ये जो होमवर्क था, ओ है। ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया आप लोगों को। चलिए, आज की मेरी नई टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पहचान। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन फटाक से लेके आप लोग बैठो और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इसकी पहचान, इसका रूल और नेगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव का रूल क्या क्या होता है। आइए वन बाय वन करके एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर? अच्छा गाइस, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। देख रहे हो, वह एक पत्र लिख चुका था, चुका था या लिया था या चुका था या चुकी थी या आई थी, इस तरह का जो भाव प्रकट हो सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए गाइस, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को पहले करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्यों ओनली वन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। वह एक पत्र लिख चुका था। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट के रूप में क्या, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड। ही हैड। अब लिखने की इंग्लिश राइट, थर्ड फॉर्म रिटेन। रिटेन क्या? एक पत्र और लेटर। फुल स्टॉप। सूर्य निकल चुका था तो क्या हो जाएगा? द सन हैड। अब निकलने का राइजन, यानी राइज होता है, राइजन हो जाएगा, राइजन। ओके, फुल स्टॉप। अगला नंबर, हमने अपना पाठ याद कर लिया था तो क्या हो जाएगा? वी हैड। याद करने की इंग्लिश लर्न, तो थर्ड फॉर्म लर्न। क्या अपना पाठ, तो वी को अपने के लिए आवर। ठीक, आगे देखिए। तो गाइस, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस है। एक तो डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, ये यहाँ तक का एक सेंटेंस है। रोगी मर चुका था, ये एक और सेंटेंस आ गया। तो चुका था, चुकी थी, ये वाला तो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? ये जब ये पास्ट का परफेक्ट है तो ये पास्ट का इंडिफिनिट बनेगा। तो सबसे पहले रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेट सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड। मर चुका था, डाइड, डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, ये देखिए सेकंड फॉर्म लगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। यस, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। समझ आ गया? चल आगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रेन जा चुकी थी और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट। पहले इसको करेंगे, द ट्रेन, द ट्रेन हैड। अब क्या कर चुकी थी? ट्रेन जा चुकी थी, यानी प्रस्थान कर चुकी थी, या डिपार्टेड कर सकते हैं आप। डिपार्ट होता है, डिपार्टेड हो जाएगा, डिपार्टेड। ट्रेन जा चुकी थी, ये तो हो गया। या हैड गॉन भी हो सकता है, गॉन भी कर सकते हैं, गॉन बिफोर
बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी आई रीच्ड, सेकंड काम लगेगा ना, REACHED, रीच्ड द स्टेशन, STATION, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा? चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। तो ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे सो जाने के बाद, ये बाद आया, यहाँ क्या आया था? पहले आया था। अब इसी में कंफ्यूजन आप लोगों को होगा। अब कंफ्यूजन को दूर करना है तो आप क्या करोगे? ध्यान से पढ़ो। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी, तो ये आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। और यहाँ तुम्हारे सो जाने के बाद, यानी तुम सो चुके थे, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट। तो पहले इसको सॉल्व करोगे पास्ट इंडेफिनिट वाले को, क्योंकि ये बाद लगने से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? सीता came here after, right? After you had, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बनेगा तो यहाँ पे हैड लगेगा, हैड स्लेप्ट। ओके, अच्छा एक मिनट, सो जाने के बाद, यस ठीक है, यू हैड स्लेप्ट, ओके कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे आगे है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में हैड नॉट लगेगा, ठीक है। जैसे ये किए हैं आप वैसा लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। देखते हैं टिक करके। वह पत्र नहीं लिख चुका था तो क्या हो जाएगा बेटा? ही हैड नॉट, लिखने की इंग्लिश राइट, तो थर्ड फॉर्म रिटेन और लेटर। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। सूर्य निकल चुका था तो क्या हो जाएगा? नहीं निकल चुका था, ठीक है। द सन हैड नॉट राइज, ठीक। अब सूर्य निकलने की इंग्लिश तो राइज होगा ना, ठीक। हम अपना पार्ट नहीं याद कर चुके थे, क्या हो जाएगा बेटा? वी हैड नॉट। अब याद करने की इंग्लिश, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न, LARNED, लर्न भी होता है, लर्न भी होता है। तो लर्न अपना पार्ट हम के लिए, यानी आवर लेसन, फुल स्टॉप। अगला नंबर है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका था। ध्यान दीजिएगा, रोगी नहीं मर चुका था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका पास्ट रिपीट। तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से मैं कर देता हूँ, द पेशेंट हैड नॉट, अब मरने की इंग्लिश डाइड, तो डाइड हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, आगे देखते हैं बेटा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलिए, राइट। तो प्यारे बच्चों अब इसको करके हम लोग सीखते हैं। क्या वह खाना खा चुका था? क्या हो जाएगा? हैड ही ईटेन फूड, क्वेश्चन मार्क, हैड ही ईटेन फूड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे देखते हैं। क्या वह चाय पी चुका था? क्या हो जाएगा बेटा? हैड ही, अब चाय पीने का टेकती होता है, लेकिन टेकेंटी हो जाएगा, टेकेंटी, राइट। अब इसके बाद अगला नंबर है, क्या डाकिया पत्र ला चुका था? क्या हो जाएगा? हैड द पोस्टमैन, पोस्टमैन लाने की इंग्लिश ब्रैंग, ब्रैंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGH, ब्रॉट क्या लाया था? पत्र और लेटर।
कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट है, क्या उसके कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे? तो गाइस ध्यान दीजिए, क्या उसके कॉलेज पहुंचने से पहले, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद छात्र कक्षा से जा चुके थे, मतलब लेफ्ट, क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट। सॉरी, ये है क्या उसके कॉलेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हैड द स्टूडेंट और जा चुके थे लेफ्ट, यानी स्कूल से जा चुके थे लेफ्ट, यानी स्कूल छोड़ चुके थे लेफ्ट, यानी एफटी, लेफ्ट द क्लास, लेफ्ट द क्लास, क्लास मतलब कक्षा, बिफोर ही, अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके कॉलेज पहुंचने से पहले, यानी ही रीच्ड कॉलेज। हो गया? एक बार और चेक कर लेते हैं बेटा, क्या उसके कॉलेज पहुंचने से पहले छात्र कक्षा से जा चुके थे? तो यहाँ से पहले लिखेंगे द स्टूडेंट, यानी उससे पहले क्या लगा है, तो हेड लगा देंगे, द स्टूडेंट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ चुके थे क्लास में, तो लेफ्ट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट द क्लास बिफोर ही रीच्ड कॉलेज। तो प्यारे बच्चों, एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इसको आप लोग करके जरूर बताइएगा कैसे सॉल्व होता है। आइए गाइस, WH टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चपरासी गलती कब बचा चुका था, तो कब बचा चुका था, क्यों याद कर चुके थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सेंटेंस के अंदर बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया जाता है। आइए, कब बचा चुका था, कब, when had the tune ring, रंग हो जाएगा थर्ड पार्ट, रंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी बेटा। चलो बाकी और मैंने कर दिया। आगे है, तुम अपना पाठ क्यों याद कर चुके थे, तो क्यों याद कर चुके थे, यानी वाई हैड यू। अब याद करने के इंग्लिश, लर्न योर लिसनिंग। तो प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखी, फिर इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर इसके बाद वर्ब लिखा, लर्न, अपना पार्ट, योर लिसनिंग। तो हाय गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है वीडियो। तो बच्चों, अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।